Hi guys, good morning to everyone. Welcome to our YouTube channel सौरवीर राजपूत ब्लॉग्स। और वीर सोया हुआ है। आज गाइज हमारा कुछ टॉपिक डिफरेंट है, लीक से हटके है। और टॉपिक ये है कि जब आप कोई यूएस वर्क परमिट में कोई बंदा यूएस आता है तो उसको क्या क्या इशू फेस होते हैं, और जो मैंने खुद फेस किया है तो मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा और एक एक करके आपको बताऊंगा कि उस इशू को कैसे रेक्टिफाई करना है। और जब आप आओगे यूएस तो वो आप इशू फेस नहीं करोगे। तो एक एक करके फर्स्ट स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अकाउंट ओपनिंग इन यूएस, कैसे अकाउंट ओपन करते हैं यूएस में आके, और क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है, और मैंने क्या इशू फेस किया था। तो जब मैं यूएस आया था तो कंपनी ने मुझे 15 डेज का अकोमोडेशन प्रोवाइड किया था होटल में, और मैं स्टे किया था होटल में। और उसी टाइम में मैंने अकाउंट ओपन करने के लिए एप्लीकेशन रेज किया था नियरेस्ट बैंक में। और मैं बैंक का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, तो मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं बैंक गया तो उन्होंने मुझसे क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे। यहाँ पे गाइस, जब आप यूएस में जाते हो बैंक में तो आपको अपॉइंटमेंट पहले से लेके जाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि इंडिया की तरह आप पहुंच गए हैं और आपको एंटरटेन करेंगे। आपको अपॉइंटमेंट पहले साइट से लेना पड़ता है। उनके किसी भी बैंक के साइट पे जाइए और नियरेस्ट ब्रांच का आप अपने जो जिस होटल में स्टे कर रहे हैं उसके नियरेस्ट ब्रांच का अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए। वो कोई भी डेट हो सकता है, नियरेस्ट 2 दिन का या 3 दिन का आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। फिर अब जब आपको टाइम से 5 मिनट्स बिफोर पहुंचना है, ऐसा नहीं कि आप टाइम पे पहुंचेंगे वो लोग आपका वेट करना है, अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देते हैं गाइस। थोड़ा सा भी इंटरटेन नहीं करेंगे इंडिया की तरह। तो मैंने अपॉइंटमेंट बुक किया और मैं गया। और जब मैंने अकाउंट ओपन किया तो मुझे क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड बहुत दिक्कत आई थी, और मेरा सिक्योर कार्ड ओपन हो गया था। और सिक्योर कार्ड मीन्स काइंड ऑफ कैश कार्ड होता है। वो आपके सेविंग अकाउंट में जितना भी पैसा होता है उसको ब्लॉक कर लेते हैं, और उसी पैसे को आप यूज कर सकते हैं एज अ फॉर्म ऑफ क्रेडिट कार्ड। तो उसमें मेरा जो अमाउंट था वो कुछ $5,000 था, और वो क्रेडिट कार्ड वालों ने ब्लॉक कर लिया। और मुझे फिर दिक्कत आई कि मेरे पास पैसे भी नहीं थे। तो फिर मुझे बहुत दिक्कत हुई थी, और फिर मैं दोबारा बैंक गया था। तो गाइज, आपको ये दिक्कत का सामना न करना पड़े इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट में आपको एक तो कंपनी प्रोवाइडेड ऑफर लेटर ये लोग प्रोवाइड करते हैं। जब आप इंडिया से यूएस आने वाले होते तो कंपनी वाले ऑफर लेटर देते हैं, उसको आपको रखना है और उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। और जब आप इमिग्रेशन में यूएस में लैंड करते हो तो I-94 साइट पे आपको डाउनलोड करना पड़ता है। आप गूगल में सर्च करोगे कि हाउ टू डाउनलोड I-94, और आपको उसमें पासपोर्ट नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ अराइवल, और ये सब इंफॉर्मेशन आप डालोगे तो आपको एक पीडीएफ फॉर्म में I-94 डाउनलोड हो जाएगा। और आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए वो रखना है। आप प्रिंट आउट करके भी आप रख सकते हो और सॉफ्ट कॉपी भी रख सकते हो, वो बहुत ही मैंडेटरी है। तो ऑफर लेटर हो गया, I-94 हो गया, और पासपोर्ट की कॉपी, सॉफ्ट कॉपी और फिजिकल कॉपी दोनों ही होनी चाहिए। सब चीज का सॉफ्ट कॉपी और फिजिकल कॉपी दोनों आपके पास होना चाहिए। ये 3 डॉक्यूमेंट लेके जब आप बैंक जाओगे, अपॉइंटमेंट के अकॉर्डिंग से 5 मिनट्स पहले पहुंच जाओ। देन वो आपको इंटरटेन करेंगे, आपका नंबर आएगा, आप जाओगे और फिर वो स्टार्ट करेंगे प्रोसेस आपका अकाउंट ओपन करने का। तो गाइज, यहाँ पे 2 काइंड ऑफ अकाउंट होता है। एक सेविंग अकाउंट होता है और एक चेकिंग अकाउंट होता है। तो चेकिंग अकाउंट में ही मेनली ट्रांजैक्शन करते हैं, और उसमें ट्रांजैक्शन के कोई चार्ज नहीं होते। लेकिन जब आप सेविंग अकाउंट से ट्रांजैक्शन करते हो तो हर बैंक का अपना अपना रूल होता है। तो आप दोनों अकाउंट ओपन कर सकते हो, और यार चेकिंग अकाउंट सिंपल आप ओपन कर सकते हो। सेविंग इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है, क्योंकि सेविंग में चार्ज लगता है और मिनिमम अमाउंट होता है कि आपको इतना अमाउंट बैलेंस बना के ही रखना है।
तो चेकिंग अकाउंट ओपन कर लो, वेल एंड गुड है, चेकिंग अकाउंट ओपन कर लो, और उस समय आपसे वो बोलेंगे कि आप कितना अमाउंट जमा करना चाहते हैं चेकिंग और सेविंग में। तो वो आपकी मर्जी है, $50 $100 $100 आप दोनों अकाउंट में कर दीजिए। अगर चेकिंग ओपन किया है तो एक ही चेकिंग अकाउंट में ओपन कर दीजिए। और ये चेकिंग अकाउंट नंबर फिर आप अपने एम्प्लॉयर को, यूएस एम्प्लॉयर को देना होता है। तो वो सब इंफॉर्मेशन आपको अपने पास रखना है। जो जो भी आपको डॉक्यूमेंट पूछेंगे तो आप अपने एम्प्लॉयर को प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको सेम डेट में अकाउंट ओपन हो जाएगा, चेकिंग और सेविंग अकाउंट। और गाइस बैंक में आपका थर्ड इम्पोर्टेंट चीज़ है क्रेडिट कार्ड। यहाँ पे मोस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन आप ग्रोसरी लो, कोई भी ऑनलाइन आइटम, तो लोग क्रेडिट कार्ड ही यूज़ करते हैं और कैश इतना चलता नहीं इधर। तो हर चीज़ के लिए आपको क्रेडिट, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप कुछ भी शॉपिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत है, कैश की कोई ज़रूरत नहीं है गाइस। तो क्रेडिट कार्ड यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, एक सिक्योर कार्ड और सेकेंड वन इज नॉन सिक्योर कार्ड। सिक्योर कार्ड होता है कि जब आपके पास यहाँ पे क्रेडिट स्कोर नहीं है, नए नए जब आप लैंड होते हो, तो ये लोग नॉन सिक्योर कार्ड ओपन नहीं करते हैं। हर बैंक का अपना अपना रूल है गाइस। तो जनरली वो नॉन सिक्योर कार्ड नहीं ओपन करते हैं, और सिक्योर कार्ड के लिए वो लोग आपको बताते हैं कि सिक्योर कार्ड आप ओपन कर लो। और सिक्योर कार्ड गाइज आप कभी ओपन मत करना। सिक्योर कार्ड काइंड ऑफ कैश कार्ड होता है कि क्रेडिट कार्ड वाली कंपनी, वीजा, मास्टर कार्ड जो भी है, तो आपके अकाउंट से जितना भी आप लिमिट बताओगे कि इतने का क्रेडिट कार्ड चाहिए सिक्योर कार्ड, तो उतना वो ब्लॉक कर लेंगे आपका पैसा, फिर वो आप पैसा यूज करते हो, फिर डालते हो। तो गाइज मेरे समझ से ये क्रेडिट कार्ड नहीं हुआ, ये टोटली मतलब कैश कार्ड ही है, जिसको ये लोग क्रेडिट कार्ड सिक्योर बोलते हैं। अगर आप जिस बैंक में आपकी अपॉइंटमेंट है, आपने अकाउंट ओपन किया है, अगर वो नॉन सिक्योर कार्ड ओपन नहीं करते हैं, तो आप प्लीज़ क्रेडिट कार्ड ना लें और वेट करें कि आपका क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड हो जाता है, या किसी और डिस्कवर से या किसी और साइट से ट्राई कर सकते हैं। पर कभी भी सिक्योर कार्ड ना लें, नॉन सिक्योर कार्ड लें अगर कोई बैंक दे रहा है तो। अदरवाइज वो आपका ब्लॉक पैसा हो जाएगा और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पे भी वो इम्पैक्ट करता है। मेरे साथ हुआ था, मेरे को सिक्योर कार्ड मिल गया था और मेरा 5000 अमाउंट ब्लॉक हो गया था। फिर मैंने उसको कम किया तो मेरे क्रेडिट कार्ड हिस्ट्री पे भी इम्पैक्ट पड़ा और मेरा क्रेडिट कार्ड नहीं ओपन हो रहा था। तो गाइज आप ये गलती ना करें, ये गलती ना दोहराएं। और जब आपके पास नॉन सिक्योर कार्ड अगर कोई बैंक देता है तो ले लीजिए, नहीं देता है तो आप उनको क्लियर मना कीजिए कि यू डोंट नीड क्रेडिट कार्ड, और अकाउंट सिर्फ ओपन करवा लीजिए। जनरली ये लोग बैंक का और आपके एम्प्लॉयर के साथ बहुत सारे लोग टाई अप करके रखते हैं, तो ये लोग नॉन सिक्योर कार्ड इशू कर भी देते हैं। बहुत बैंक का अलग अलग रूल है, तो वो आप बैंक वाले से पहले पूछ लें और फिर उसके अकॉर्डिंग से आप ये स्टेप लें। पर सिक्योर कार्ड गाइस प्लीज ओपन मत करो, ठीक है। और थर्ड, आपको मैंने ये चीज बता दिया कि डॉक्यूमेंट क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब भी आप यूएस में लैंड होते हो तो I-94 डाउनलोड करना मैंडेटरी है, और आप अपने पास इसकी सॉफ्ट कॉपी, फिजिकल कॉपी जरूर रखें। ये आपकी हिस्ट्री बताता है कि कब आपने लैंड किया है यूएस में, और कहीं पे भी बैंक में भी जरूरी होता है, हर जगह जरूरी होता है। और उसके बाद मेरा नेक्स्ट जो मैं आपको पॉइंट बताने जा रहा हूँ वो है SSN के रिगार्डिंग। तो SSN यहाँ पे गए सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है, जो हर बंदे को जो वर्किंग है यूएस में उसको ओपन करवाना ही करवाना है। तो मैं तो बोलूँगा कि जब भी आप लैंड हो तो SSN साइट पे आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। SSN साइट गूगल में सर्च कीजिएगा, आ जाएगा, वहाँ पे आप अपॉइंटमेंट बुक कर लें। और जिस दिन का अपॉइंटमेंट हो, आपको 3-4 डॉक्यूमेंट है जो आपको लेके जाना पड़ेगा। अगेन पासपोर्ट, ऑफर लेटर, जो एम्प्लॉयर का ऑफर लेटर है ओरिजिनल कॉपी, और I-94 मैंडेटरी, और जो SSN की अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन है उसकी भी सॉफ्ट कॉपी और प्रिंट आउट दोनों लेके गए जाइए। और जो जो इन्फॉर्मेशन पूछेंगे I-94 से रिलेटेड या कुछ पासपोर्ट से रिलेटेड, तो वो आप ऑनलाइन फिलअप करके और वो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और उसका PDF डाउनलोड करके और प्रिंट आउट ले लीजिए। ये 4 चीज़ मैंडेटरी है SSN बनाने के लिए।
और ये जब आप एसएसएन बनवा लेते हैं गाइस, तो इस एसएसएन को आपको बैंक में भी अपडेट करवाना पड़ता है। जनरली एसएसएन के बिना आपका कोई क्रेडिट कार्ड हिस्ट्री नहीं बिल्ड होगा, आपका अकाउंट भी ओपन नहीं होता है। लेकिन एम्प्लॉयर के साथ टाई अप होता है तो ये जनरली अकाउंट ओपन कर देते हैं, फिर टाइम देते हैं कि इतने दिन में आप एसएसएन बैंक में जाके अपडेट कर सकते हैं। तो आप भी अपॉइंटमेंट जब फर्स्ट डे आप लैंड करें तो 2 चीज़ मैंडेटरी है, I-94 डाउनलोड कर लीजिए और एसएसएन का जरूर अपॉइंटमेंट ले लीजिए। ये 2 चीज़ गाइस बहुत ही मैंडेटरी है आपकी क्रेडिट कार्ड हिस्ट्री बिल्ड करने में, आपके अकाउंट ओपन करने में। और वो 2 चीज़ क्या है? I-94 एसएसएन क्रिएशन। एसएसएन हर बंदे का, वर्किंग बंदे का यूएस में एसएसएन होना मस्ट है, मैंडेटरी। और वो एसएसएन नंबर आपको एम्प्लॉयर के साथ भी शेयर करना पड़ता है। और उसके बाद है नेक्स्ट स्टेप, अकोमोडेशन लेना। इधर हाउस रेंट कैसे लेते हैं, क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी होती है। जब आप इंडिया से इतनी दूर यूएस में हज़ारों किलोमीटर 7 समंदर पार रहते हैं और आपको घर की दिक्कत आती है, तो कैसे उस फेज को आप रीड ऑफ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हाउस रेंट कैसे, हाउस लीज एग्रीमेंट यहाँ पे लेते हैं। तो गाइस आज का वीडियो यहीं रैप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना गाइस मत भूलिएगा। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और घर पे रहिए। थैंक यू सो मच।